नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंस्पायरिंग वॉइस यूट्यूब चैनल पर। आज आपके लिए लेकर आया हूँ गुरु शिष्य की एक और मज़ेदार कहानी। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। एक समय की बात है, गुरुजी गुरुकुल में शिष्यों को अध्ययन कराते थे। गुरुकुल में अध्ययन के साथ साथ धनुषबाजी, तलवारबाजी व अन्य कलाएं भी सिखाई जाती थी। गुरुकुल में अध्ययन व अन्य कलाओं को निश्चित समय में ही पूरा किया जाता था, अर्थात पाठ्यक्रम के अनुसार हर विषय की समय सीमा निर्धारित थी। इधर तलवारबाजी की पढ़ाई शुरू हुए कुछ ही दिन हुए थे कि एक शिष्य बोला, गुरुजी, मैंने तलवारबाजी की पूरी कला सीख ली है, अब मुझे और नहीं सीखना। आप चाहें तो मेरी परीक्षा ले सकते हैं। गुरुजी ने उस शिष्य से कहा, बेटा, तलवारबाजी की कला पूरे 3 साल में सीखी जाती है। अभी तो हमें अध्ययन शुरू किए कुछ ही दिन हुए हैं और मैंने तलवारबाजी की तुम्हें अभी आधी भी कला नहीं सिखाई है। इसलिए आप अभी ध्यान से कला सीखिए, इसके बाद सभी की परीक्षा ली जाएगी। लेकिन उस नौजवान शिष्य के मन में तलवारबाजी की कला के कुछ ही दाव पेच सीखने के कारण घमंड उमड़ आया। वह अपने आप को गुरुजी से ज़्यादा बुद्धिमान और बलवान समझने लगा। वह समझने लगा कि उसे तलवारबाजी की सब कला आती है, उसे तलवारबाजी में कोई नहीं हरा सकता। शिष्य की इन बातों को सुनकर गुरुजी ने उन्हें फिर समझाया, लेकिन शिष्य अपनी बात पर अडिग रहा कि उसे संपूर्ण तलवारबाजी की कला आती है। उल्टे शिष्य ने गुरुजी को ही चुनौती दे डाली कि हे गुरुजी, मैं आपसे तलवारबाजी लड़ने के लिए तैयार हूँ। गुरुजी ने सोचा कि शिष्य को अल्प ज्ञान का घमंड हो गया है, क्यों न इसके साथ तलवारबाजी लड़कर इसे सही रास्ते पर लाया जाए। गुरु ने उससे मुकाबले के लिए हाँ कर दी। मुकाबले का दिन और समय तय हो गया। अब नौजवान शिष्य घबरा गया और सोचने लगा कि गुरुजी मुझसे मुकाबले के लिए तैयार हो गए हैं, मैं कहीं गुरुजी से हार नहीं जाऊं। इधर गुरुजी ने भी उसे सबक सिखाने की ठान ली थी। घबराया हुआ वह शिष्य मुकाबले के दिन को करीब आते देखकर गुरुजी की हर गतिविधि पर नजर रखने लगा। एक दिन गुरुजी लोहार के पास गए और उससे 10 फुट लंबी म्यान लेकर आए। ध्यान रखिए, केवल म्यान लेकर आए थे, तलवार नहीं। इधर उस नौजवान शिष्य ने गुरुजी की इस बात को देख लिया और सोचा कि गुरुजी 10 फुट लंबी तलवार से मुझसे लड़ाई जीतना चाहते हैं। इसके बाद वह शिष्य भी लोहार के पास गया और 12 फीट लंबी तलवार और म्यान दोनों लेकर आया। अब वह शिष्य निश्चित हो गया कि मेरी तलवार गुरुजी की तलवार से लंबी है, अतः मेरी जीत तय है। कुछ समय बाद मुकाबले का दिन आ ही गया। आज गुरु शिष्य मुकाबले के लिए मैदान में तैयार हैं। गुरु शिष्य का मुकाबला देखने के लिए निर्णायक के साथ शिष्य वे अन्य लोग भी तैयार हैं। मुकाबले के दिन निर्णायक का संकेत पाते ही मुकाबला शुरू हुआ तो गुरु ने अपनी 10 फुट लंबी म्यान से तलवार निकालकर शिष्य के गले पर रख दी और इधर शिष्य लंबी तलवार होने के कारण तलवार को म्यान में से निकाल ही नहीं पाया और गुरुजी से मुकाबला हार गया। तब उसे पता चला कि गुरु ने तो केवल म्यान ही लंबी बनवाई थी, तलवार नहीं। तलवार तो उसमें छोटी ही थी, जबकि मैंने तलवार लंबी बनवा ली थी, जिससे मैं म्यान में से निकाल ही नहीं सका। शिष्य को अपने अधूरे ज्ञान से हुए घमंड और गलती का एहसास हो गया कि उसने अपने आप को गुरुजी से ज़्यादा मान लिया था। वह गुरु के चरणों में गिर गया और उनसे माफ़ी मांगने लगा। गुरु ने उसे माफ़ कर दिया, क्योंकि आखिर गुरु तो गुरु ही होता है। प्यारे साथियों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अधूरे ज्ञान पर घमंड नहीं करना चाहिए। इसलिए हमेशा अपने गुरु का, माँ बाप का और अपनों का आदर करें, सम्मान करें। कहानी कैसी लगी कमेंट कर अवश्य बताएं और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके सब्सक्रिप्शन से हमको मिलेगा मोटिवेशन
और आपको मिलेगा नए वीडियो का नोटिफिकेशन। धन्यवाद।